दो विंडोज़ होती हैं SPSS में, डेटा व्यू जिसमें डेटा लिखा जाता है, वेरिएबल व्यू जिसमें आप क्या ले फील्ड उनकी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। अब जो पहला है, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स के नेम्स लिखने हैं। डेटा टाइप उसकी क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग। नेम में बी मोर देन 8 करैक्टर हो, तो उसके लिए कितनी हमें स्पेस ऑक्युपाई करवानी है? तो मैं 20 करैक्टर की स्पेस जो है वो ऑक्युपाई करवा लेता हूँ। लेबल फ़िलहाल हमारे पास सच नहीं है कोई, और उसके बाद डेटा व्यू में जाके देखेंगे तो एक वेरिएबल नेम के नाम से डिक्लेयर हो गया। इसमें आप स्टूडेंट्स के नेम्स रखेंगे इसमें एज सच। सेकंड वेरिएबल जो डिक्लेयर करना है वो एज है। डेटा टाइप इसकी न्यूमेरिक। विड्थ 8 करैक्टर, 8 से बड़ा कोई नंबर रखना हो तो आप उसकी स्पेस करेंगे। अगर वो 8 से कम नंबर है तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में वो 8 करैक्टर तक जा सकता है। एज में डेसिमल्स नहीं होंगे, यानी कि 20.17 ईयर्स ऐसे नहीं है, तो मैं इसके डेसिमल्स को 0 कर देता हूँ कि इसमें कोई डेसिमल्स नहीं होंगे। लेबल लिखना हो, एज इन ईयर्स लिखी जा सकती है। इसकी मैयर क्या होगी? एज की स्केल, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, और अगर कोई भी न्यूमेरिक होता है तो उसकी मैयर जो हो जाती है वो स्केल हो जाती है। थर्ड जो लिखना है वो जेंडर। अब जेंडर की जो ऑप्शंस हैं वो है मेल और फीमेल। रेडियो बटन्स ऑप्शन है, 2 ही पॉसिबल ऑप्शन है, तो आप इनको कोड्स असाइन करेंगे। कोड हो गए 1 या 2, और जब 1 या 2 एंटर करेंगे वो न्यूमेरिक होगा। तो इसलिए आपने कहना है कि जो जेंडर है उसकी डेटा टाइप न्यूमेरिक होगी, क्योंकि आपने डेटा 1 2 का एंटर करना है। लेबल में लिख सकते हैं जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट। अब ये तो आप कोड तो दे दिए, लेकिन कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि कौन सा कोड कौन से वाला होगा? वो वैल्यूज़ में क्लिक करें। 1 का जो कोड होगा उसका लेबल लगा दे मेल, और 2 का जो कोड होगा उसका लेबल हो जाएगा फीमेल, और लिस्ट में ऐड कर दें। ओके। जेंडर की डेटा टाइप क्या होगी? मैयर क्या होगी? मैयर जेंडर, जेंडर कैटेगरी में होती हैं, कैटेगरी में ऑर्डर होता है। मेल कैटेगरी बेहतर है कि फीमेल कैटेगरी बेहतर है? नो ऑर्डर। तो कौन सी स्केल? नॉमिनल, नॉमिनल स्केल। FEDU, फादर्स एजुकेशन। नेम शुड बी शॉर्ट। इसमें ऑप्शन फिर न्यूमेरिक्स, इसलिए कि रेडियो बटन ऑप्शन 1 2 करके हम लिखेंगे, डेसिमल्स में नहीं है। अब ये FEDU पता नहीं क्या है, इसकी डिटेल यहाँ लिखें। फादर्स एजुकेशन। डेटा देख के बताएं कि इसकी मैयर क्या होगी। ये वाली कैटेगरी, कैटेगरीज है ना ये, PhD, हाई, इंटर, ये कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज ऑर्डर के विदाउट ऑर्डर? विद ऑर्डर। तो कौन सी स्केल? ऑर्डिनल स्केल। इसके बाद फ़र्ज़ करें ये डेटा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जेंडर इसकी 1 है और फादर्स एजुकेशन का कोड 6 है। ये तो नहीं आ रहा, अभी मैंने कोडिंग की ही नहीं है इसकी बैक पे। 6 का मतलब था एज इट इज़ 6, तो यहाँ पर आप उसकी कोडिंग करेंगे।
एंड सो ऑन, बैट्रिक और बाकी सारा कुछ करके आप लोग एज इट इज़ कर सकते हैं। अब चूंकि मैंने 5 तक कोडिंग सिर्फ दी है, तो इसका मतलब है 5 तक का कोई कोड लिखूंगा तो वो उसको चेंज करेगा, अदरवाइज शायद 4 तक का है तो वो चेंज हो जाएगा। आइडिया नहीं हो रहा कि जी किसका कोड क्या है, इसको डबल क्लिक करें तो ये देखें वो पॉसिबल ऑप्शंस आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको कोड भी लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। जी कोड्स मैंने इधर वैल्यूज़ में एंटर किए हैं ना, ये वैल्यूज़ में दिए हुए हैं कोड मैंने, वैल्यू लेबल्स यहाँ पर जिस तरह से ये कोड थे इस तरह से यहाँ कोड दिए मैंने वैल्यूज़ में कोड देंगे तो ये उस बॉक्स में भी आएगा। मेल का अगर आप क्लिक करते हो ना, डबल क्लिक करोगे तो ये देखें ये आना स्टार्ट हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो ये वैल्यूज़ में जाएगा, इसी को दोबारा प्रेस कर देंगे तो ये लेबल्स में आ जाएगा, तो वैल्यू लेबल स्विच सेम। तो यहाँ तक तो था कि ये ऑप्शंस हैं। अच्छा फर्ज करें वो बनाने पड़ेंगे 3 नए वेरिएबल। डेटा टाइप क्या होगी, मैंने 10 लिखना है इसमें, न्यूमेरिक, नोट, डेसिमल, वैल्यू, 0 का मतलब होगा कि इसके पास वो फैसिलिटी नहीं है, और 1 उसके पास वो फैसिलिटी है। ओके तो एक और वेरिएबल अगर आप देखें यहाँ पर, अगर उसके पास वो कन्वेंस की फैसिलिटी है तो आप 1 लिख देंगे तो वो यस करेगा। अच्छा अब क्या करें कि इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने, किसी भी वेरिएबल को कॉपी करने के लिए, ये वेरिएबल है, डेटा नहीं कॉपी कर रहा, वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को कॉपी करने के लिए उसकी जो टाइटल है, जैसे इस पर 5 लिखा, इसे क्लिक करेंगे तो पूरी रो सेलेक्ट हो गई है। राइट क्लिक किया, कॉपी, और मज़ीद 2 वेरिएबल मैंने बनाने थे, इसमें पेस्ट कर दें इसे। वेरिएबल के नाम देखें सेम नहीं हो सकते, वो उसने बदल दिए, और थोड़ा सा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि देखें वो आखिर में यस नो खुद ही लिखा गया। तो बजाय इसके कि हर दफ़ा मैं करूं, अगर किसी भी वेरिएबल्स की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैच कर रही हूं, उसे कॉपी पेस्ट कर लें और फिर जिसको चाहे जाके आप डबल क्लिक करके और उसका चेंज कर लें। तो जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे उसी तरह से ही ये जो है ना वो इन्फॉर्मेशन आपके पास है। इसे हम कहते हैं मल्टी रिस्पॉन्स डेटा। ऐसा कोई भी डेटा जिसके ऑप्शंस के तौर पर चेक बॉक्सेस हों, जिसकी ऑप्शंस के तौर पर एक से ज़्यादा आंसर्स प्लेस किए जा सकते हों, तो जितने वो ऑप्शंस होंगी उतने ही आपको जो है वो वेरिएबल्स जो हैं वो बनाने होंगे। किसी भी वेरिएबल की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं नेम, एज, और नेम के बाद जेंडर आ जाना चाहिए। जेंडर को सिलेक्ट कर लिया, लेफ्ट बटन क्लिक किए माउस का, तो ये देखें ये सर्कल सा बना हुआ है, और लाइन जहाँ पर ड्रॉप करेंगे वहीं पर चला जाएगा, और जाके डेटा व्यू में देखेंगे तो इंटायरली उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो चुकी है। नेम के बाद जेंडर आना स्टार्ट हो गया। वेरिएबल व्यू, जिस वेरिएबल को चेंज करना चाहते हैं लेफ़्ट क्लिक करके और उसे मूव कर दें, एज आखिर में चले गए। डेटा व्यू में जाके देखेंगे तो एज का जो डेटा सेट है वो बिल्कुल आखिर में जो है वो जा चुका है। तो ड्रैग ड्रॉप जैसे कहते हैं ना, तो ड्रैग ड्रॉप हो जाते हैं ये वेरिएबल।
उनको आप अपनी मर्ज़ी से उनकी पोजीशनिंग जो है वो ड्रैग ड्रॉप करके और आप उनकी पोजीशनिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो आप ये कह लें कि SPSS में काम करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है